What's up, everyone? My name is Dipanshu. So, I am on a journey to earn 1 CR in 30 months. Okay, so I am just with my laptop, a notepad, and whatever the skill set I have. मेरे पास एक प्लान भी है कि मेरे को कब क्या करना है. नॉट द एक्चुअल प्लान, बट हाँ, मेरे दिमाग में एक पिक्चर है कि मेरे को कब क्या करना है. So, I am recording my all the day journey. So, stay tuned with me, subscribe to this channel so that you can see how plans are being getting executed in a right way. तो जनरली क्या होता है कि जितने भी चैनल्स होते हैं ना, नॉट चैनल्स, आई विल डोंट ब्लेम दैम, बट जितने भी प्लान्स होते हैं, आपने देखा होगा, आपने भी कभी ना कभी कोई प्लान बनाया होगा, हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते. बट नाउ दिस इज़ द राइट चैनल वेयर यू विल सी द राइट एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑल प्लान्स. ओके, सो मैं आपको प्लान बताता हूँ. पहला मेरा प्लान है ई कॉमर्स. पहले मेरे को ई कॉमर्स सेटअप करना है. सो टुडे इट्स 23rd ऑफ द नवंबर. आज से मैं अपना ये प्लान स्टार्ट कर रहा हूँ, अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ. तो डे 1 जिसमें मेरे को अपने ई कॉमर्स के ऊपर रिसर्च करना है, एल्गोरिथम्स देखने हैं कि क्या है क्या नहीं. तो मोटा मोटा मैंने देखा था, तो मीशो इज़ द टॉप वन राइट नाउ ऑन द ई कॉमर्स. So today I will learn about its algorithms and all. I will share it with you guys. So stay tuned with me. Let's go. Day first task is रिसर्च तो करनी है भैया, बट हमें हमारा पिजन लॉफ्ट भी साफ़ करना है. आई हैव अ पिजन. तो जनरली क्या होता है ना, हम यंगस्टर्स की एक आदत होती है कि हम करियर. दैट इज़ अ गुड थिंग, बट हमें कुछ चीज़ चाहिए होती है कि जिससे हमें एक काइंड ऑफ इंस्पिरेशन या रिलैक्सेशन मिले. नॉट इंस्पिरेशन, रिलैक्सेशन, दैट इज़ द राइट टर्म. सो फॉर मी इट्स माई एनिमल्स. ओके, मेरे लिए मेरे जितने भी मैंने पेट्स रखे हैं, फॉर मी दोज आर माई relaxation kind of thing. So yeah, I have kept some pigeons. I have also aquariums, I have turtles, lots of things. But yeah, that is my hobby kind of thing. And yeah, so first today's task is हमें अपना pigeon loft साफ करना है. Let's go. So guys, हमने अपना आउटफिट चेंज कर लिया. पीछे मेरा देख सकते हो सारा लॉफ्ट. तो सबसे पहले हम अपना केज में से सामान निकाल लेते हैं सारा. अपने गेट को खुला छोड़ देते हैं ताकि हमारे पिजन्स घूमते रहें. एकदम से उड़ जाते हैं सारे. तो मैं ऊपर देख रहा था, अब मैंने एक नया बेबी ट्रेन करना, तो उसके बांध रहा था नीचे पे. तो उसको बांधने के बाद मेरे को याद आया इस पर कलर लगाना है, तो मैंने इसको कलर लगाया. कलर लगाने का मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि जब ये उड़े कभी तो हमें पता लग जाए कि हमारा बेबी कहाँ गया है कहाँ नहीं. तो अब हम एक एक करके अपने सारे पिजन्स को केज में डालते गए ताकि हम इन्हें धूप में रख सकें. जनरली क्या होता है कि पिजन्स यहाँ रहते हैं, धूप आते हैं कभी कभार, बट मैं मैनुअली इनको पकड़ के ऐसे सनलाइट लगवाता हूँ. सनलाइट इनके लिए बहुत ज़रूरी है. एज पर इनको विटामिन डी चाहिए होता है. तो 1 बाय 1 हमने सारे डाल दिए हैं. बैठ के अपना गया ऊपर जाकर इनको डाल दिया. अगला काम है हर एक की टोकरी निकालने, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन चला गया है. अब मैं साफ सफाई करने लग गया था. ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया था मैंने साफ़ सफाई नहीं की. उसके पीछे रीज़न है कि विंटर्स में क्या होता है कि हम केजेस ज़्यादा जल्दी साफ़ नहीं करते. अब मैंने बाहर की सफाई की, छत की, क्योंकि छत भी काफ़ी गंदी हो रखी थी. मम्मी से डेली गालियाँ पड़ रही थी. तो सारा सफाई करने के बाद अब मैं सारा कूड़ा इकट्ठा करके अब इन टोकरियाँ निकाल के अब एक एक टोकरी मैंने धोई. उसके बाद में वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट ये सारा निकाल के कूड़ा इसको धो के मैंने फिर अच्छे से रखा. ये सारी झाड़ू मारने के बाद मैंने अपने मेल्स देखे और चल पड़ा. हेलो एवरीवन. सो हमारे पिजन लॉफ्ट की सफाई हो चुकी है. तो नाउ इट्स टाइम टू डू सम रिसर्च. ठीक है, तो आज का मेरा गोल है कि मैं एटलीस्ट अपना मीशो माई फर्स्ट प्लान इज़ कि हमें ई कॉमर्स चलाना है डेफिनेटली. सो सबसे पहला प्लेटफॉर्म है मीशो. तो मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ. तो आई विल डेफिनेटली शेयर माई रिसर्च विद यू गाइज. ओके, सो प्लीज़ बने रहिए एंड आई विल शेयर माई whatever the research I do. Yeah, let's do it.
सो गाइस हमारी रिसर्च हो गई है, तो डेफिनेटली लाइक इट्स एन 1 2 3 पेजेस रिसर्च। तो सबसे पहले वैसे जो रफ पेज था, रफ पेज था जो, वो ये था सबसे पहले, तो 2 पेजेस। व्हाट आर दीज? ये मैंने जब मेरा फ्री टाइम था, लाइक आई वाज सिटिंग समवेयर एल्स, लाइक मैं ट्रैवल करता हूँ या कुछ, मैं तब भी कुछ ना कुछ रिसर्च करता रहता हूँ, तो ये वो वाली रॉ रिसर्च है। तो इस रॉ रिसर्च एडिशनली जो मैंने अभी टाइम स्पेंड किया एंड ऑल द जो भी उसका निचोड़ है वो है ये। तो इसमें जो निकल के आया है वो सबसे पहला तो यही है कि एज अ ई कॉमर्स सबसे पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए मीशो। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए 50 से 1 लाख रुपए तक का। ओके, अगर यस, एक ये हिडन पॉइंट था जो मेरे को अभी मिला है सुनने को, लाइक एवरीवन सेड के विदाउट जीएसटी आप जाओ मीशो पे, आप सेल करो विदाउट जीएसटी। बट एक ड्रॉबैक है कि विदाउट जीएसटी आप सिर्फ अपनी ही स्टेट में सेल कर सकते हो। दिस इज़ द बिगेस्ट ड्रॉबैक। ओके, सो नाउ हाउ टू गेट द प्राइस, कि आपको कौन से प्राइस पे सेल करना चाहिए। ये प्रॉब्लम जब मैं रफ रिसर्च कर रहा था तो मेरे को भी आई थी डेफिनेटली। इसका फॉर्मूला सिंपल है, परचेज कॉस्ट, ओके, जीएसटी इफ़ यू आर गोइंग फॉर द जीएसटी, पैकेजिंग अराउंड 10 to 50 रुपीज़, परसेंटेज ऑफ द रिटर्न, जितना भी आपका रिटर्न आ रहा है। ये जर्नली जो मेरे को अभी रिसर्च में मिला 5 to 10% आप इसका एडिशनली ऐड करके चलो, 10 से 20 रुपये कुरियर का, एंड 20 to 25% आपका मार्जिन, और प्लस इसमें एडवर्टाइजमेंट। अब ना एक मिथ है बहुत बड़ी मीशो को लेके, कि जो मेरे अभी मतलब प्रैक्टिकल नहीं किया इस चीज़ को, अब हम करेंगे, कि भाई मीशो पे सस्ता सामान लेके आओ वो बिकेगा आपका। तो ये सबसे बड़ा गंदा मिथ है जो मेरी रिसर्च कह रही है कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, अब क्वालिटी प्रोडक्ट बेचो आपका बिकेगा। आफ्टर दैट what are the algorithms for this part? Like everyone wants to hear कि भाई एल्गोरिथम क्या है मीशो का। तो जो निकल के आया है, सबसे पहला और हाई लेवल का एल्गोरिथम मीशो का ये है कि आपको मिनिमम 5 से 7 लिस्टिंग्स करनी है। व्हाट लिस्टिंग मीन्स इज़ कि भाई आपने एक प्रोडक्ट लिया, फॉर एग्जांपल मेरा प्रोडक्ट है ये कार, आपको ये टॉय कार सेल करनी है, तो आप एक लिस्टिंग इसका ये कर दीजिए, एक लिस्टिंग ऐसे कर दीजिए, एक लिस्टिंग में आप बैकग्राउंड चेंज करके, तो ऐसे आपको 7 से 8 लिस्टिंग करने हैं। और अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो आप कर दीजिए जितने भी हो सकते हैं आपसे लिस्टिंग। तो जितने ज़्यादा आपकी लिस्टिंग होगी उतने ज़्यादा आपको ऑर्डर्स आएंगे। सेकेंडली, आपको मिनिमम इन्वेंट्री शो करना है 500 पीसीस का, ठीक है। ये नहीं है कि आपके पास नहीं है तो आप नहीं करोगे, अब करो 500 इन्वेंट्रीज का शो करो, क्योंकि इसका जो रिसर्च कहती है कि भाई मीशो का एल्गोरिथम बोलता है मैं उस इन्वेंट्री वाले या उस सेलर को प्रेफरेंस दूंगी जिसके पास स्टॉक पड़ा है अभी बल्क में, रादर देन गिविंग मी प्रेफरेंस टू दैट पर्सन जिसके पास स्टॉक ही नहीं है। थर्ड आ जाता है, थर्ड नहीं बेसिकली मैं नंबर भूल गया, वैसे नंबर क्या क्या हैं, वैसे ये हैं तो काफ़ी सारे पॉइंट्स ये जो लिख रखे हैं, आपको की पॉइंट्स बता रहा हूँ, बाकी तो मैंने अपने लिए ही लिखे हैं जस्ट, कि भाई इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट भी लगानी पड़ेगी। बट एडवर्टाइजमेंट से पहले आपको पहले आपके 10 ऑर्डर्स ख़रीदने लेके आने पड़ेंगे ऑर्गेनिकली। उसके लिए आपका जो भी प्रोडक्ट है, आपकी जो भी लिस्टिंग है, आप उसके ऊपर 10 से 15 रिव्यूज़ ले लीजिए फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली। जनरली अब तो हर एक घर में मिनिमम टू मिनिमम 5 to 4 मोबाइल डिवाइसेस होते ही हैं। अब उसके थ्रू अपने प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्गेनिक रेटिंग ले लीजिए, तो जिससे क्या है कि आपका प्रोडक्ट टॉप पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे आपको ऑर्गेनिकली ऑर्डर आ जाएंगे। जब आपके पास 10 ऑर्डर हो गए हैं उसके बाद में आप अपना एडवर्टाइजमेंट चलाना स्टार्ट कर सकते हैं। लेटर ऑन या दीज आर द एल्गोरिथम्स, मेन एल्गोरिथम्स। बेसिक्स तो यार इसमें ये है कि टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन, आजकल चैट जीपीटी है, आप चैट जीपीटी जाओ उसको बोलो मेरे को मीशो एसईओ स्पेसिफिक टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन दे दे मेरे प्रोडक्ट के लिए,
तो वो दे देगा। ओके, इसके अलावा एक इसमें बड़ा है कॉर आया है मीशो में कि भाई जितना आपका प्रोडक्ट बड़ा दिखेगा ना उतने ज़्यादा मीशो डिलीवरी चार्जेस डाल देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अपना प्रोडक्ट है जो छोटा दिखाएं। और उसके बाद में प्लीज़ गिव मी लगे। तो सो गाइस, आज का डे 1 कंप्लीट होता है यहीं पे। तो मेरा ऑब्जेक्टिव आज का यही था कि एटलीस्ट मैं रिसर्च करूं, एल्गोरिथम समझूं मीशो के क्या है क्या नहीं। कल का दिन हमारा ख़ास है एक्चुअली। वैसे कल मैंने ऑफिस भी जाना है, मैं फुल टाइम एम्प्लॉय, तो ये मेरा पार्ट टाइम है। तो कल मैं प्रोडक्ट फाइनल करूँगा जो भी मेरे को सेल करना है। मोस्ट प्रोबेबली आई विल सेल फुटवेयर, शूज़, स्पोर्ट शूज़। ओके, तो आई विल नेगोशिएट विद द बायर, सॉरी सेलर, एंड एड्स के लिए अपना फर्स्ट क्रिएटिव, नॉट एड बट बेसिकली डिस्क्रिप्शन, वट एवर द थिंग आई विल सेल, उसके ऊपर सारा मैं रिसर्च करके वो डालूँगा। तो देखते हैं कल करके ये सारा हम मिलते हैं। तो कल का एपिसोड और भी ज़्यादा एक्शन पैक्ड होगा क्योंकि आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड माई ऑफिस जर्नी। बस में क्या कर रहा हूँ मैं, वैसे बस वाला तो मुश्किल है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश होता है ऑफिस टाइमिंग में। बट या ऑफिस के आने के बाद एंड वट एवर द थिंग आई विल डू, आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड इट बाय माई सेल्फ। या सो गाइस, आज का डे 1 कंप्लीट होता है यहीं पे। तो मेरा ऑब्जेक्टिव आज का यही था कि एटलीस्ट मैं रिसर्च करूं, एल्गोरिथम समझूं मीशो के क्या है क्या नहीं। कल का दिन हमारा ख़ास है एक्चुअली। वैसे कल मैंने ऑफिस भी जाना है, मैं फुल टाइम एम्प्लॉय, तो ये मेरा पार्ट टाइम है। तो कल मैं प्रोडक्ट फाइनल करूँगा जो भी मेरे को सेल करना है। मोस्ट प्रोबेबली आई विल सेल फुटवेयर, शूज़, स्पोर्ट शूज़। ओके, तो आई विल नेगोशिएट विद द बायर, सॉरी सेलर, एंड एड्स के लिए अपना फर्स्ट क्रिएटिव, नॉट एड बट बेसिकली डिस्क्रिप्शन, वट एवर द थिंग आई विल सेल, उसके ऊपर सारा मैं रिसर्च करके वो डालूँगा। तो देखते हैं कल करके ये सारा हम मिलते हैं। तो कल का एपिसोड और भी ज़्यादा एक्शन पैक्ड होगा क्योंकि आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड माई ऑफिस जर्नी। बस में क्या कर रहा हूँ मैं, वैसे बस वाला तो मुश्किल है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश होता है ऑफिस टाइमिंग में। बट या ऑफिस के आने के बाद एंड वट एवर द थिंग आई विल डू, आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड इट बाय माई सेल्फ। या सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।